बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बीटी कॉटन, यानी कि बीटी जो टेक्नोलॉजी है ये क्या चीज़ है। क्योंकि ट्रिपल जीन पर तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने देखा होगा, और काफ़ी टॉपिक पर बात हो चुकी है। इंशाल्लाह आइंदा भी आगे भी करते रहेंगे। मैंने सोचा कि अब थोड़ा बीटी कॉटन पर भी बात हो जाए। बीटी कॉटन क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें, ये बेल आइकन है इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे, आप लोगों ने हमारी पहले से वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप लोग हमारी वीडियोस का विज़िट कर सकते हैं, हमारे चैनल को देख सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई आरा हो, कोई मशवरा हो, या आप लोगों का कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में कर सकते हैं। ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। किसान भाई, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जाने। बीटी कॉटन क्या है जी। बीटी कॉटन से मुराद एक बैक्टीरिया जिसको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के ज़रिए कपास के बीज में दाखिल किया गया। ये बैक्टीरिया एक ऐसा मादा खारिज करता है जो कुदरती कीड़े मार दवा का काम देता है। जब ये मादा सुंडियों के मैदे में पहुंचता है तो ये कीड़े मार अद्वियात के तौर पर काम करता है और चंद ही घंटों में कीड़ों की मौत वाक़ई हो जाती है। बीटी कपास पर हमला आवर होने वाली सुंडियां चितकबरी, अमरीकन गुलाबी सुंडी पर मौसर है। अगर अगर हम बीटी का एक ही बीज लंबे अरसे तक काश्त करते रहेंगे तो बीज में बीटी टॉक्सन के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है, जिससे मतलूबा नताइज नहीं मिलते। बीटी कॉटन को अर्नेस्ट बर्नेलर बे 1911 में ईजाद किया गया और इसका नाम जर्मनी के एक गांव थोरंग के नाम पर रखा गया। दुनिया में बीटी पैदा करने वाली सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है मोनसेंटो है, और बीटी कॉटन पाकिस्तान में 2004 में मुतारफ़ हुई। पाकिस्तान में कपास की रिवायती नॉन बीटी इकसाम की जगह अब बीटी इकसाम ने ले ली है, जबकि बीटी इकसाम की पानी और खादों की ज़रूरियात रिवायती इकसाम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस किस्म की सुंडियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत के बयस स्प्रे पर उठाने वाले अखराजात में नुमाया कमी आ गई है। बीटी इकसाम में चितकबरी और अमरीकन सुंडी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत कपास की पैदावार में इजाफे का सबब बन सकती थी, लेकिन अभी बीटी इकसाम पर रस चूसने वाले कीड़ों के हमला की ज़्यादती के अलावा खाद और पानी की ज़्यादा मकदार ने काश्तकारों के लिए बहुत ही निगहदाश्त और इंतज़ाम की ज़रूरत में इजाफ़ा कर दिया, और बीटी इकसाम का दौरानिया दीगर इकसाम की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें ग़िज़ाई अज्जा और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कपास की बीटी वैराइटीज़ पाकिस्तान के गर्म और खुश्क मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। तमाम रस चूसने वाले कीड़ों को मज़ामत करने की बजाय उनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए इंतहाई साजगार है। ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी का शदीद हमला नाकदीन बीटी वैराइटीज़ की वजह से है। इस मसले का हल, हमें कपास की ऐसी वैराइटीज़ की अशद ज़रूरत है जो 45 सेंटीग्रेड की गर्मी बर्दाश्त करने के साथ साथ पानी की कमी को भी बर्दाश्त करे, और हमें ऐसी वैरायटी की अशद ज़रूरत है जिनके पत्ते के निचली सतह पर सूंघने वाले बाल होने चाहिए जो रस चूसने वाले तमाम कीड़े, ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी की अफज़ाइश को बढ़ाने नहीं देंगे। बीटी वैराइटीज़ को दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, और सरकारी और तहकीकाती इदारे तौर पर ब्रीडर साइंसदानों से गुजारिश है कि हमें कपास की बीटी इकसाम के साथ साथ नॉन बीटी वैराइटीज़ भी दें ताकि कपास का आपस में मुकाबला रहे।